मैं इस कॉलेज की अगर उपलब्धियां जानना चाहूँ तो आप क्या क्या गिनाएंगे? मैम, इस कॉलेज की बहुत उपलब्धियां हैं। आप ये मानो करीबन हर साल 3 से 4 बच्चे तो इंटरनेशनल गेम में जाते हैं। से कम गवर्नमेंट जॉब की अपन बात करें तो हर भर्ती में 25 से 30 बच्चे तो हर भर्ती में जाते हैं। 2021-22 में हमारे यहाँ से बीएससी के एक स्टूडेंट है, पूजा मीना। उसने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया है। तो चलिए मैं आप में से अभी रैंडमली पूछ लेती हूँ, जिसको जवाब आता है वो हाथ ऊपर कर देना, ठीक है? राजस्थान में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? टिक 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 वन। जैसलमेर। वेरी नाइस। हमारी राष्ट्रपति का नाम? द्रौपदी मुर्मू। वेरी नाइस। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं कैंपस की बातें करने महाराजा विनायक पीजी कॉलेज के कैंपस में। यहाँ के एमडी मेरे साथ खड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस कॉलेज में आप कब से हैं? मैम, इस कॉलेज में हम 2014 से हैं। 2014 से अब 2026 आ गया है। एक बहुत लंबा सफ़र आपने तय किया है। मैं इस कॉलेज की अगर उपलब्धियां जानना चाहूँ तो आप क्या क्या गिनाएंगे? मैम, इस कॉलेज की बहुत उपलब्धियां हैं। यहाँ से हर साल आप ये मानो करीबन हर साल 3 से 4 बच्चे तो इंटरनेशनल गेम में जाते हैं। हम यहाँ क्या है, यूनिवर्सिटी जो गेम्स करवाती है वो सारे गेम्स के हम यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं सारे बच्चों को। इंटर कॉलेज उसको कहते हैं हम। सारे बच्चे गेम्स में जाते हैं। 3-4 बच्चे तो हमारे अभी भी नेशनल खेल के आए हैं। उसके अलावा कम से कम गवर्नमेंट जॉब की अपन बात करें तो हर भर्ती में 25 से 30 बच्चे तो हर भर्ती में जाते हैं। और इसी में भी जो 4th ग्रेड वाली जो भर्ती थी, इसमें कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चों को हमने उनका चरित्र प्रमाण पत्र बना के दिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 100 से ज़्यादा। ये बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। ये बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट भी है कॉलेज के लिए। बच्चे जब पढ़ाई से बाहर निकलकर खेल में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कॉलेज में प्रिपेयर होकर जाते हैं, तो इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। जी, उसी के अलावा मैम 2021-22 में हमारे यहाँ से बीएससी के एक स्टूडेंट है, पूजा मीना। उसने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उसने टॉप किया है, पूजा मीना ने। 2021-22 वाले बैच की बच्ची है हमारी। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने यहाँ पे। मैं ये जानना चाहूँगी कि पढ़ाई के अलावा जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खेल में भी यहाँ से बच्चे अव्वल हैं, नाम रोशन कर रहे हैं बड़े बड़े स्तर पर जाकर, तो किन किन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं बेसिकली? हम मैम एक तो हर सैटरडे को कोशिश करते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाने की, और उसके अलावा जीके की क्लासें भी हम करवाते हैं। क्लासें तो हमारी कंटिन्यू होती है। ज़्यादातर कॉलेज में लेक्चर्स नहीं होंगे, बाकी हमारे सारे बच्चे खड़े हैं पीछे। कंटिन्यू यहाँ क्लास है। जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, एंड हो जाएगा जब तक, पूरी फैकल्टी को साथ रखते हैं। उसके अलावा एनएसएस कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना वाला कार्यक्रम, 120 घंटे उसमें कार्य करने होते हैं, तो पूरा कार्यक्रम हम करवाते हैं। और बच्चों का मनोरंजन वाले कार्यक्रम भी हम करवाते रहते हैं बीच बीच में। किसी को डांस वाला जो कार्यक्रम होता है, विदाई समारोह वाला होता है, और कोई एनुअल फंक्शन होता है, वो भी हम समय पर करवाते हैं। सर, मैं आपसे ये और जानना चाहूँगी कि पढ़ाई तो देखिए पढ़ाई के संस्थान में होती ही है, लेकिन जब बात की जाती है मेंटल और फिज़िकल हेल्थ की, उस पर आजकल ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेकर आप लोग क्या बच्चों को सर्व कर रहे हैं? मैम, इसके लिए तो बच्चों को क्या है, जो क्लास में हमारे मैम है, प्रिंसिपल मैम, स्टाफ फैकल्टी, वो बच्चों को बार बार सजेस्ट करते रहते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनको सभी तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि तुमको कैसे प्रिपेयर रहना है, मार्केट में कैसे निकलना है, मार्केटिंग की भी नॉलेज देते हैं हम, कैसे बच्चियों को बाहर जाना है, किस तरीके से बचना है। आजकल ये बहुत सारे रेप केस बहुत चल रहे हैं, तो उसके लिए भी हम बच्चों को प्रिपेयर करते रहते हैं। बीच बीच में कोई भी प्रोग्राम होता है, सबसे पहले बच्चों की सेफ्टी की बात हम करते हैं। तो ये देखा आपने किस तरह से कॉलेज कैंपस में ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि हर एस्पेक्ट पर ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे बाहर निकलकर कॉलेज का नाम रोशन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बच्चों की तरफ चलते हैं, बच्चों से जानेंगे, छोटा सा क्विज यहाँ पर खेलेंगे और जानते हैं जीके कितना स्ट्रॉन्ग है इन बच्चों का, और उस क्विज के बदले में क्या मिलेगा इनको, वो तो आपको पता ही है। स्मार्ट सॉल्व 1 वीक सीरीज इनको गिफ्ट की जाएगी। आइए चलते हैं। तो वक्त आ गया है स्मार्ट सॉल्व 1 वीक सीरीज एंड संदीवो प्रेजेंट्स जीके क्विज खेलने का। मेरे साथ यहाँ पर बच्चे हैं और चलिए बच्चों से पूछते हैं सवाल। तो चलिए मैं आप में से अभी रैंडमली पूछ लेती हूँ, जिसको जवाब आता है वो हाथ ऊपर कर देना, ठीक है? अच्छा, राजस्थान के अभी सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। वेरी गुड। आप लोग क्लैप कीजिएगा।
वेरी नाइस, हियर यू हैव दिस स्मार्ट 1 वीक सीरीज, पढ़िएगा ज़रूर इससे। इसके अलावा अगर मैं पूछूं इससे पहले के सीएम कौन थे? वेरी नाइस, ये लीजिए। ओके, राजस्थान में गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? टिक 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 1। जैसलमेर। वेरी नाइस। और गुलाबी तो मैं पूछूंगी नहीं क्योंकि गुलाबी नगरी में तो आप रह ही रहे हैं। चलिए, हमारे राष्ट्रपति का नाम? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। वेरी नाइस। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बच्चे फटाफट आंसर दे रहे हैं। और स्मार्ट 1 वीक सीरीज से पढ़ते हो आप लोग? कौन कौन पढ़ता है बताइए, कैसे कैसे आप लोगों को 1 वीक सीरीज हेल्प कर रही है पढ़ने में? शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको हेल्प मिलती है, राइट? और घर में मान लीजिए कोई फंक्शन है या फिर आप पढ़ नहीं पाए हैं, उस जल्दीबाजी में किस तरह से हेल्प करती है? मैम शॉर्ट क्वेश्चन है सारे जो जल्दी याद हो जाते हैं और बढ़िया पास भी हो जाते हैं इनसे। वाह, सही बात बोल दी है। देखो दिल से बच्चे सच बोलते हैं कि बहुत जल्दी याद हो जाता है और एंड मोमेंट पे तैयारी करने में सीरीज से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं होता है, राइट? चलिए ठीक है, हम अगले क्विज़ के आंसर के लिए चलते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? कोई एक बोलेगा। 207 कौन बोल रहा है? 2006। अच्छा बताओ किसने बोला 206 सबसे पहले, किसने बोला? अच्छा लीजिए, ये लीजिए, आपको मिलती हैं स्मार्ट 1 वीक सीरीज। आप लोग एक दूसरे के लिए क्लैप भी कर सकते हैं गाइस। और चलिए और पूछा जाए सवाल। हमारी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? सबसे बड़ी नदी, यस। गंगा नदी। गंगा नदी के अलावा भी एक नदी और है, ऑल ओवर इंडिया, टिकटॉक, ऑल ओवर इंडिया। हाँ जी, इट्स अ नील नदी। चलिए, अच्छा हमारे अंतरिक्ष पे सबसे पहले कौन उतरा था? हमारे सब, जी जी जी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वेरी नाइस, गुड आंसर। और ये 1 वीक सीरीज आपको जाती है, क्लैप कीजिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले अंतरिक्ष पर उतरे थे। तो ये था वो फन क्विज जहाँ पर हमने बच्चों से जाना कि स्मार्ट 1 वीक सीरीज़ उन्हें किस तरह से हेल्प कर रही है। शॉर्ट क्वेश्चंस, क्विक आंसर देने में हेल्प कर रही हैं और इस तरह से बच्चे पढ़कर तैयार कर अपने एग्ज़ाम्स यहाँ पर दे रहे हैं।